प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुबह के लिए कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह हमें दी है कि हम परमेश्वर की निकटता में आ जाएं। आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूं। आज इस 4 तारीख मई की प्रभु ने हमें संभाला, प्रभु ने हमारी मदद की और ये मौका दिया है कि आज का सुंदर दिन दिया। रात्रि का मीठा विश्राम उसने दिया और ये भोर का सुनहरा अवसर दिया ताकि हम परमेश्वर के साथ बैठकर उसकी महिमा गान बने। प्रियो, मैं आप सभी को दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूं। जो भाई बहन हमें प्रार्थना के विषय भेज रहे हैं उन सब के लिए मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं। जिन लोगों ने परमेश्वर के वचन को मंगाया है उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं। यदि आप चाहते हैं तो आप फ़ोन भी मुझे कर सकते हैं या हमारे भाइयों कर सकते हैं ताकि आपको समय पर सब कुछ हम भेज सके। जो नया नियम है वो आप तक पहुंच सके और आप इस वचन को पढ़कर आशीष को प्राप्त कर अपनी आत्मा को तृप्त करें। ये आत्मा को शुद्ध करने का वचन है और ये आत्मा को शुद्ध करता है। इसलिए प्रियो, प्रभु चाहता है कि हम इस आत्मा को शुद्ध रखें, पवित्र रखें, जो हमें ईश्वर ने गिफ्ट के रूप में दी है। जब वो चाहता है उसको ले लेता है, जब वो चाहता है उसको ले लेता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय 1 पद में, तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। एक अगुवे की जिम्मेवारी है कि हम परमेश्वर के वचन को लेकर उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते चले जाएं, जिससे कि प्रभु की महिमा हो और जो परमेश्वर की योजना है उसको हम अपने जीवन में पूरा करते चले जाएं। हम प्रार्थना करेंगे, आज के इस दिन के लिए प्रार्थना करेंगे, बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारे उन सारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि प्रभु की आशीष उन पर बनी रहे। दुआ करेंगे। धन्यवाद स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में झुके हैं। प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि आप हमारे महान प्रभु, दयालु पिता, विश्वास के योग्य परमेश्वर, अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकरणिक परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। हम धन्यवादित हैं पिता परमेश्वर, आपने हम सबको संभाला। हमारे सारे श्रोताओं के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। एक एक के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक को उत्तम आशीष दे प्रभु जी। हर एक के परिवारों पर आपकी आशीष रहे। बीमारी से, परेशानी, कठिनाई से बचाएं। जो बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं प्रभु जी, हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं। आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रहे। आपने हमारी रक्षा की, हमें सुरक्षित रखा, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल किया। हम इसके लिए भी प्रभु आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप आदर, महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर हैं। अद्भुत युक्ति करने वाले प्राकरणिक परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि आप हर कदम पर संभालते हैं, हर कदम पर हमारी मदद करते हैं और जो आपकी योजना है उसको हम पूरा कर सकें। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको अपने हाथों में ले। हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए, उनके जीवन के लिए प्रभु आप ही के हाथों में सौंपते हैं। आपका दया का हाथ उन पर बना रहे, आपकी करुणा उन पर बनी रही, आपकी सुरक्षा उन पर बनी रही, ताकि परमेश्वर वो आपके नाम में आगे बढ़ते जाएं और आपकी महिमा करें। इस प्रदेश का संचालन करने में आप उनकी मदद करें। अंधकार की दुष्ट की सारी चालें प्रभु यीशु आपके नाम से दूर की जाए और हम पूरी तरह से आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा को देख पाएँ। बड़े आदर के साथ, दीनता नम्रता के साथ हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। पर दया कर प्रभु, ताकि आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे। दया के धनी और विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम सारी महिमा आपको देते, सारा आदर आपको देते हुए
इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। चाहता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना प्रियो, परमेश्वर का वचन प्रोत्साहन देता है। इस वचन को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। ये वचन मुझे और आपको प्रेरित करता जाता है। जैसा हम कल देख रहे थे, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। जब परमेश्वर का आत्मा वास करता है तो मेरे और आपको शुद्ध करना चाहता है, पवित्र करना चाहता है, ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें, अपने आप को शुद्ध कर सकें। एक व्यक्ति ने इस बात को कहा, जो लगातार सिगरेट पीने वाले एक व्यक्ति ने कहा था कि मत बताओ कि क्यों, मत बताओ कि क्यों, परंतु यह बताओ कि कैसे बंद करूं। मत बताओ कि क्यों, पर यह बताओ कि मैं कैसे बंद करूं। बड़ा कठिन होता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? इस मंदिर को शुद्ध रखना मेरा और आपका कर्तव्य है। इसमें वो आत्मा रहती है जो शुद्ध आत्मा है। उस आत्मा को पवित्र रखना मेरा और आपका कर्तव्य है। इसलिए प्रियो, प्रभु के वचन को पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इस भोजन को लेना बहुत जरूरी है ताकि आपकी आत्मा शुद्ध हो सके। एक भाई से मेरी बात हो रही थी। उनकी बहन बहुत बीमार थी। मुझे नहीं मालूम था, केवल फर्स्ट टाइम मैं उन भाई से मिला था। उन्होंने मेरे से पूछा कि आप क्या काम करते हो? तो मैंने उनको एक जवाब दिया, मैं आत्मा की शुद्धि करता हूँ। आत्मा को कैसे शुद्ध रखना है इसके विषय में बताता हूँ और आत्मा को शुद्ध करने में मदद करता हूँ। उस जवान का, जो कई फैक्ट्रियों का मालिक है, उसने मेरे से कहा, क्या वास्तव में ऐसा होता है? मेरी बहन कैंसर से पीड़ित है, क्या वो ठीक हो सकती है? एक टूटा हुआ मन जवान बेटी को
डॉक्टर ने कहा था कि केवल 15 दिन जिंदा रहेंगी, लेकिन जब वो मेरे पास आए, उनके लिए दुआ की गई, जो निर्देश दिए गए उन्होंने माने। 2 साल तक वो बहन ठीक रही, 2 साल की जिंदगी परमेश्वर ने दी, लेकिन फिर वो अपने तरीके से चलने लगी। अंत में कैंसर की बीमारी के कारण डॉक्टर ने कहा था 10 दिन, परमेश्वर ने कहा मैं 2 साल देता हूँ, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में 2 साल अपने बच्चों के साथ बिताए। परमेश्वर मेरी आत्मा को शुद्ध करना चाहता है, आपकी आत्मा को शुद्ध करना चाहता है। ये शुद्धिकरण तब होता है क्योंकि जब पाप हमारे अंदर है तो हमारी आत्मा दूषित है, और हमें हर रोज आवश्यकता होती है कि हम अपनी आत्मा को शुद्ध करें। हम अपनी आत्मा को शुद्ध करें। इसलिए कहता, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। बहुत सारे लोग शराब पीकर, गुटखा खाकर, बीड़ी सिगरेट पीकर अपने इस आत्मा को अशुद्ध करते हैं, और हम फिर भी ईश्वर की बातें करते हैं, ईश्वर के बारे में एक दूसरे को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रियो नहीं। कहता है कि इस आत्मा को शुद्ध करना है तो इस बुराइयों को अपने जीवन से अलग करना है। जैसे उस व्यक्ति ने कहा कि जो लगातार सिगरेट पीता था, मत बताओ कि क्यों पीता है, पर यह बताओ कि मैं कैसे छोड़ूं। आज बहुत सारे लोग दुखी हैं, परेशान हैं, इन गलत आदतों से परेशान है, इस धूम्रपान से परेशान है, इन बीड़ी सिगरेट से परेशान है, इस गुटखे से परेशान है। कईयों के पूरा मुंह खराब हो गया है, गल गया है, उसके बावजूद भी लोग नहीं मानते। गलत चीजों का सेवन करने से हम अपनी आत्मा को भी दूषित करते हैं, हम ईश्वर को भी क्या करते हैं, ईश्वर के विरोध में भी काम करते हैं। ईश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर इसलिए रखा है कि हम क्या करें, शुद्धता का, पवित्रता का जीवन करें और हम प्रभु के साथ आगे बढ़ते जाएं, और जो उसकी योजना है उसको हम पूरा करते चले जाएं। हम वो चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बसा है, उसको सुरक्षित रखें। यदि कोई परमेश्वर के इस मंदिर को नष्ट करेगा, संसार के लोग आज नशे में बहुत भरे पड़े हैं। नशे की आदत को छुड़ाना है तो इस वचन को पढ़िए। ये वचन आपके जीवन में से इस नशे की आदत को दूर कर देगा। हम अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, लेकिन ये वचन आपको शुद्ध कर देगा। लगातार सिगरेट पीने वाला एक व्यक्ति कहता है इस बात को, लोगों से सामने परेशान तो है, लेकिन हैबिट पड़ गई, आदत पड़ गई, उसके बगैर नहीं रह सकता। लेकिन इससे कैसे छूटेगा? ये वचन है जो आपकी इस बुरी आदत को छुड़ा सकता है। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, केवल इस वचन को पढ़ना शुरू कर दिए, और जो इसमें लिखा है, जो आपको अच्छा लगता है, उसको करने की कोशिश करें। फिर आप देखेंगे, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। ईश्वर ने इस शरीर के अंदर, इस मिट्टी के शरीर के अंदर वो आत्मा डाल रखी है। वो आत्मा है जो आत्मा मुझे और आपको चला रही है। उस आत्मा को शुद्ध रखना मेरा और आपका कर्तव्य है। आज 80% से भी ज़्यादा लोग नशे की आदत से पीड़ित हैं। केवल एक बार पिया, फिर दूसरी बार पिया, और फिर उसने अपने कब्जे में कर लिया। इससे छुटकारा पाना इतना आसान नहीं हो रहा है,
लेकिन प्रियो, मैं आपको गारंटी के साथ कहना चाहता हूं, इस वचन को लेकर पढ़ना शुरू करें, आपको कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी ये आदत छूट जाएगी। परमेश्वर आपसे बात करेगा, वो आपकी आत्मा को शुद्ध करेगा, और जब आपकी आत्मा शुद्ध होगी, ये बुराइयां अपने आप आपके जीवन से अलग होती चलेगी। लेकिन वो कहता है 17 पद में, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसको नष्ट करेगा, क्योंकि वह मंदिर पवित्र है और वो तुम हो, और वह तुम हो। हम परमेश्वर के मंदिर हैं। ईश्वर ने मुझे आपको अपने हाथों से बनाया, और न केवल अपने हाथों से बनाया, परंतु अपनी आत्मा को हमारे नथनों में फूंक दिया, और हम आज जीवित हैं, ये सांसें चल रही हैं, बहुत करीब हम ईश्वर के रहते हैं। इसलिए प्रियो, आज मैं ही रुकना चाहूँगा, ताकि हम कल फिर इस विषय पर और विचार करें, ताकि हम इन बुरी आदतों से अपने आप को बचा कर रखें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और प्रभु का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। आमीन।